फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कास्ट आयरन के बर्तन आखिर क्या हैं और इनके बारे में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगले 5 मिनट तक आप मेरे साथ रहिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। कास्ट आयरन और नॉर्मल आयरन के बर्तन, आखिर क्या फ़र्क है इन दोनों ही बर्तनों में? क्यों नहीं हम अपने पुराने वाले लोहे के बर्तनों और कढ़ाइयों को यूज़ करते? आखिर इन कास्ट आयरन के बर्तनों को यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सबसे पहले हम इस वाई के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों हम लोहे के बर्तनों से कास्ट आयरन के बर्तनों की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि न्यू कास्ट आयरन के यूज़र्स को कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें इन बर्तनों को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और हमारा थर्ड सेक्शन रहेगा कि कास्ट आयरन के बर्तनों को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें चलाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक कास्ट आयरन के यूटेंसिल में और एक प्योर आयरन यूटेंसिल में क्या फ़र्क होता है। कास्ट आयरन यूटेंसिल सिर्फ आयरन का नहीं होता है, इसमें और भी धातुएं मिक्स होती हैं, यानी कि ये एक एलॉय होता है आयरन का। इसके अलावा जो प्योर आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे हम लोग पुराने टाइम से आयरन की कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई वगैरह यूज़ करते चले आए हैं, उसमें सिर्फ प्योर आयरन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं उन्हें कास्टिंग करके यानी कि ढलाई करके बनाया जाता है, इसलिए इसे हम कास्ट आयरन के बर्तनों का नाम देते हैं। और जो हमारे प्योर आयरन के बर्तन हम ट्रेडिशनली यूज़ करते आए हैं, उन्हें पीट कर हाथ की मदद से अलग अलग शेप देकर बर्तन तैयार किए जाते हैं। और कास्ट आयरन 1 पीस में होता है, सीमलेस होता है, इसके हैंडल्स वगैरह में किसी तरह का कोई भी जॉइंट नहीं होता है। जबकि हमारी जो पुरानी कढ़ाई वगैरह में प्योर आयरन की आपने देखी होंगी, उसमें जॉइंट होता है दोनों तरफ। और इन यूटेंसिल्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो कास्ट आयरन से हमें आयरन मिलता है, यानी कि जो आयरन हमारे फूड में लीच होके आता है, वो हमारे नॉर्मल आयरन की जो पैन्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में फूड में रिलीज होता है। इसलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कास्ट आयरन का बर्तन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर के सारे बर्तनों को एक तरफ करके सिर्फ कास्ट आयरन के बर्तनों को ही यूज़ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बर्तनों को आप कास्ट आयरन के ले सकते हैं। कुछ बर्तन जैसे कि हमारी कढ़ाई या पैन जिसमें हम सब्जी बनाते हैं या फिर दाल बनाते हैं, तो उस तरह के बर्तनों में वो चूँकि ज़्यादा देर तक हमारे बर्तन में रहते हैं फूड आइटम्स, तो उनमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा लीच होकर आ पाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप तवा वगैरह लेते हैं कास्ट आयरन का, तो उसमें ज़्यादा देर तक हमारा कोई भी रोटी पराठा या डोसा वगैरह नहीं पकता है, तो उसमें इन कंपैरिजन आयरन की लीचिंग कम हो पाती है। अगर आप कास्ट आयरन का कोई बर्तन लेना चाहते हैं तो आप एक पैन से शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आप कई तरह के फूड आइटम्स को बना सकते हैं। कास्ट आयरन के बर्तनों को लेकर एक मिथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मेंटेनेंस बहुत हाई होता है और ये ब्रेक हो जाते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उनका मेंटेनेंस सही तरीके से करते हैं, उनकी सीजनिंग टाइम टू टाइम करते हैं, तो ये आपका सालों साल साथ निभा सकते हैं और बल्कि मैं कहूँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप कास्ट आयरन के बर्तनों की सीजनिंग का प्रॉपर तरीका जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर सीजनिंग क्या होती है, तो आप राइट कॉर्नर पर डिस्प्ले हो रहा है आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और उस वीडियो में मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि उन्होंने भी कास्ट आयरन के बर्तन को यूज़ करना शुरू किया है, पर स्टार्टिंग में उनका खाना या जो भी फूड आइटम वो उसमें बना रहे हैं वो उसमें चिपक जा रहा है। तो इसके लिए मैंने उन्हें भी रिप्लाई दिया था, पर मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि कास्ट आयरन के बर्तन स्टार्टिंग में सीजनिंग की रिक्वायरमेंट रखते हैं, पर जैसे जैसे हम उन्हें फ्रीक्वेंटली यूज़ करते जाते हैं, सीजन करते जाते हैं, फिर से यूज़ करते हैं और सीजन करते हैं, वैसे वैसे वो हमारे सभी कास्ट आयरन के बर्तन एक नॉन स्टिक बर्तन की तरह एक्ट करने लगते हैं। पर इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के उनके साथ फैमिलियर होने की ज़रूरत पड़ती है।
कास्ट आयरन के बर्तनों को स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका बर्तन इवनली हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा ये बर्तन ख़राब हो गया है और मेरा पैसा वेस्ट हो गया है, पर ऐसा नहीं है। कास्ट आयरन के जो बर्तन हैं वो हीट का एक पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए उसमें हीट को चारों तरफ फैलने में, पूरे बर्तन में फैलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसलिए इसके लिए सजेशन दिया जाता है कि आप अपने बर्तन को स्टार्टिंग में लगभग 10 मिनट तक प्री हीट कर लीजिए और फिर आप उसमें कुकिंग का प्रोसेस शुरू करिए। इससे आपका बर्तन अच्छे से चारों तरफ से गर्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो अच्छी चीज़ इस बर्तन के अंदर होती है कि ये अपने अंदर हीट को अच्छे से रिटेन करता है। एक नॉर्मल बर्तन की बजाय ये हीट को ज़्यादा देर तक अपने अंदर रोक पाता है। इसलिए अगर वो धीरे धीरे गर्म होता है तो ज़्यादा देर तक भी गर्म रहता है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह के यूटेंसिल्स में होती ही है। कास्ट आयरन के बर्तनों में कहा जाता है कि आप किसी भी मेटल के स्पून या फिर स्पैचुला को यूज़ ना करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर अपने बर्तन को प्रॉपरली सीजन कर रहे हैं और आपका बर्तन काफ़ी बार यूज़ हो चुका है तो उसमें ईडिबल ऑयल की एक पॉलीमराइज्ड ऑयल की परत अपने आप उसको प्रोटेक्ट करती है, और किसी भी तरह के स्टील या फिर चम्मच को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। तो कास्ट आयरन के बर्तनों के लिए एक मिथ और सामने आता है कि इन बर्तनों में हमें सोप को यूज़ नहीं करना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बर्तन को अच्छे से सीजन करते हैं, हर बार उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली करते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने आप ही चढ़ जाती है और आपको किसी भी तरह के सोप को यूज़ करने के लिए उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि हर बार जब भी आप उसमें कुकिंग करें, हर बार सोप को यूज़ ना करें। आप उसे अल्टरनेट या फिर कुछ दिनों के बाद जब आपको लगता है कि बर्तन आपका ज़्यादा गंदा हो गया है, तब आप सोप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ तो आपके घर में 1 या 2 कास्ट आयरन के बर्तन ज़रूर होने चाहिए, ताकि आपके लिए वो एक हेल्थ बेनिफिट क्रिएट कर सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस तरह के कॉन्टेंट्स को पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अपने एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।